हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निपेंथिस, जिसको कि हम घटपर्णी पौधा कहते हैं या इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। इस टॉपिक से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दिसंबर 2019, सितंबर 2016 और नवंबर 2012 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह एक शिकारी पौधा है जो चूहों, मेढकों, छोटे कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। मतलब ये शिकार करके खाता है। ये एक ऐसा पौधा, अच्छा नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं ना कि पौधे कैसे शिकार कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो शिकार करके और खाता है इन छोटे छोटे जानवरों को, ठीक है, जिसमें स्पेशली चूहे, मेढक, छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, यानी जो इसका ढक्कन बना होता है वो पत्ती का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए, तो इस जो पिचर प्लांट है, घटपर्णी पौधा, इसका मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ये घटपर्णी पौधा है या जिसको निपेंथिस कहते हैं या पिचर प्लांट कहते हैं, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है या इसको हम कॉर्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। तो होता क्या है कि ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, देखिए जो इसमें बताया गया है ना कि ये देखिए बताया गया ना कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इन जगहों पे नॉर्मली जहां पे ये पाया जाता है, वहां की जो भूमि होती है ना वो दलदली होती है, मार्शी एरियाज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी दलदल होता है। तो ऐसी भूमि में, ऐसे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये जो पौधे हैं ना, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है इन पौधों, मतलब इन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, इनका ये शिकार करते हैं, चाहे जो छोटे जानवर इनका शिकार करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में नाइट्रोजन की जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो जैसे जो भी पौधा है वो जमीन से ही तो सारे अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है ना, जड़ के थ्रू, रूट्स के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये ऐसे ही मतलब जमीन में पाए जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो इसलिए इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूसरा सहारा लेते हैं। मतलब ये जो है, मतलब जो जानवर है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनका शिकार करते हैं। क्योंकि ये पौधा जो है, अगर आप बात करें अपने भोजन की, तो ये पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, तो भोजन के लिए ये इन इंसेक्ट्स पे डिपेंड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पौधा अपने भोजन के लिए इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये पौधा अपना भोजन खुद बनाता है इस लीफ के हेल्प से। आपको पता है कि पौधे अपना भोजन जो है पत्तियों की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू ये अपना भोजन बनाते हैं। तो ये भी अपना भोजन बना लेता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन नाइट्रोजन की जो कमी है उसके लिए वो इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। तो देखिए, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये क्या करता है कि इससे एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब गंध निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से जब गंध बाहर निकलती है तो उससे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होके यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना, तो ये जो एरिया है, माउथ का एरिया, इसको रिम बोलते हैं, ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं ये कीड़े मकोड़े, तो ये यहाँ पे छोटे छोटे रोए होते हैं, तो वो इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और ऊपर से क्या होता है, ये जो ढक्कन होता है फटाक से बंद हो जाता है। ठीक है, तो ढक्कन ऊपर से बंद हो गया और ये कीड़े मकोड़े यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये कीड़ा मकोड़ा जो भी यहाँ पे फंसा हुआ है, ये तुरंत इनके इस वाले एरिया में आ जाता है। ठीक है, जिसको आप इसका मतलब स्टमक कह सकते हो, तो इस वाले एरिया में आ जाता है। और इस एरिया में, इस पौधे के अंदर बहुत सारे मतलब जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो जब कीड़ा अंदर आ गया तो ये सारे जो प्रोटीन वाले एंजाइम्स है वो उस पर काम करते हैं और उसके सारे प्रोटीन्स को फिर ये मतलब डाइजेशन के थ्रू छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो सिंपल, फिर जो जब आपका प्रोटीन टूटेगा तो वही आपके अमीनो एसिड्स और फिर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बनेंगे। तो उन्हीं नाइट्रोजन को फिर ये अपने इसमें मतलब इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से इसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है कि चूंकि ये जो घड़ा है ना, ये लीफ से ही बना होता है, मतलब पत्ती से बना होता है, ये अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, पत्ती क्या होती है ना, जैसे मान लीजिए एक पत्ती अगर आप ड्रॉ करिए, ये चीज है ना, ठीक है, मान लीजिए एक सिंपल पत्ती आप ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक है,
तो ये जो होती है ना, ये पत्ती, ये जैसे अगर ये स्टेम है, ठीक है, तो ये जो होती है ये डंठल होती है जिसको हम पिटियोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ये लीफ की ये लैमिना होती है, लैमिना, ठीक है। और ये जो होता है लीफ का एपेक्स होता है। तो इस अगर पत्ती से अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो देखिए ये जो इसकी डंठल है ना, डंठल, ये डंठल वाला पोर्शन जो है वो ये है, ये पिटियोल। तो ये ऐसे ऐसे ना क्वाइल हो जाता है, क्वाइल होके फिर सीधा चला जाता है, और इसका जो आखिरी सिरा होता है ये एकदम पत्ती के नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसको देख के शायद आप ये कह सकते हो कि पत्ती ये है, लेकिन नहीं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही पत्ती से बना होता है। ये पत्ती का लास्ट पोर्शन होता है जो चौड़ा हो जाता है, तो देखने में ओरिजिनल पत्ती जैसा यही भाग लगता है, लेकिन ये सब पत्ती का ही पोर्शन है। ये आपका पिटियोल है, मतलब जिसको आप डंठल कहते हो, और ये टेंड्रिलर फॉर्म में होता है। टेंड्रिलर का मतलब होता है जैसे ऐसे ऐसे मतलब स्प्रिंग की तरह घूम जाते हैं, जैसे अंगूर नहीं होता, अंगूर में मतलब स्प्रिंग की तरह घुमावदार स्ट्रक्चर होते हैं जब वो पेड़ पे लगा होता है अंगूर, तो उसी तरीके से ये टेंड्रिलर होता है। और ये इसको ना ऐसे, ये जब ये टेंड्रिलर ऐसे होता है और ऊपर जाता है, तो ये इस घड़े को बिल्कुल वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा रखने में सपोर्ट करता है, ठीक है। और देखिए उसी लीफ का ही जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, मतलब ये पोर्शन जिसको हम लीफ एपेक्स कह रहे हैं, लीफ एपेक्स, यही क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ढक्कन में कन्वर्ट हो। देखिए मैंने साफ साफ लिखा है लिड मतलब ढक्कन, और लीफ एपेक्स यानी ये जो पोर्शन है वही इसके ढक्कन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो डंठल है, ये डंठल जो है वो ये बनाता है। यानी कि ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा कि ये पूरा का पूरा पोर्शन, मतलब जो पूरा का पूरा एक पिचर प्लांट जो है ना, वो एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मतलब ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, ये अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये जो पिचर प्लांट है, घटपर्णी पौधा या निपेंथिस जिसको बोलते हैं, ये अपने भोजन के लिए इन जीवों पे नहीं निर्भर करता, या इनका शिकार अपने भोजन के लिए नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है इस पत्ती की सहायता से, जो इसका मतलब फ्लैटेंड लीफ बेस है, इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, मीन्स फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसमें ये चीजें जो है वो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड नहीं है, इसको मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि चूंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सारे जो नेमिंग है वो नहीं है। तो हो सकता है क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मतलब ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनका शिकार करता है, क्योंकि ये ऐसी भूमि में पाया जाता है जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब ये शिकार करता क्यों है, अपने भोजन के लिए नहीं, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपना शिकार करता है, बिकॉज इसका भोजन ये खुद बना लेता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है ना, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो आई होप आपको इस नेपेंथिस टॉपिक का जो भी पॉइंट्स हैं और कुछ जो मैंने एडिशनल बताया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो इसको लाइक करिए और सीटेड स्टूडेंट्स के साथ इसको आप जरूर शेयर करिए। और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगी और उसका वीडियो भी डालूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।